जय मसीह की सबको। धन्यवाद है खुदा बाप का, इसने आज फिर से ये मौका दिया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को फिर से ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पाठ 4 देख चुके हैं, नबोत का कत्ल और अहाब राजा को जो सज़ा सुनाई गई थी। तो उसके बाद जब एलिया ने अहाब राजा को जाकर ये बताया उसके बारे में, तो आप ये देखिए कि परमेश्वर ने एलिया को भेजा था अहाब के पास, और अहाब ने आगे से एलिया जो परमेश्वर का दास था उसको क्या जवाब दिया 20 आयत में आप लोग देख सकते हैं। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। आजकल दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। तो बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को बेच देते हैं, लालच कर लेते हैं, अभिलाषा में पड़ जाते हैं, गलत काम में पड़ जाते हैं और बहुत जल्दी किसी की बात मान जाते हैं। यहाँ पर उसने अहाब राजा ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया और पत्नी की बात को मान लिया। और आगे हम देखते हैं कि जब ये सज़ा उसको सुनाई गई थी तो आगे अहाब ने फिर क्या किया, आप इससे आगे फिर से वचन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि जो वीडियो है, इससे वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, तो इतनी लंबी वीडियो हम लोग नहीं बना पाते। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर से। एलिया के ये वचन सुनकर आगे अहाब क्या करता है, ठीक है। 27 आयत में हम लोग देखते हैं, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। यानी कि जब अहाब को पता चला कि परमेश्वर के दास ने उसको उसके गुनाह के बारे में बता दिया, तो अहाब ने अपने आप के अंदर बहुत पछताया, यानी कि अपने गुनाह की उसने माफ़ी मांगी। उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। तो सचमुच में कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। दुनिया के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो ढीठ होते हैं और कुछ लोग इस बात को मान जाते हैं कि अगर हमें परमेश्वर ने अगुवाई की है कि हमने ये पाप किया तो हमने उस अपराध को मानना है, उसको मानकर और उसको छोड़ना है। क्योंकि जब परमेश्वर हमें अपने पाप मानने के बाद माफ़ कर देता है तो परमेश्वर हमें आशीष के वारिस भी ठहराता है। तो हमें आशीष के वारिस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुँचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूँगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूँगा। अब देखो, यहाँ पर जब भी इंसान अपराध करता है तो कोई भी ऐसा अपराध है जो कि हमारे पूर्व आने वाले वंश तक चला रहता है। तो आज भी दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं, यानी कि अभिलाषाओं में लोग बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते, अगर करते भी हैं तो ऊपर से करते हैं, लेकिन उनका जो दुनियावी तौर पर जो रहना सहना है उसे देखकर पता चलता है कि ये लोग दुनियावी तौर पर हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, 24 आयत के बीच में लिखा हुआ है, अहाब को
पहली लाइन में हम लोग देखेंगे, और इस्राएल में पाप करवाया है, और इज़ेबेल के विषय में यहोवा ये कहता है, जिज्रेल के किले के पास कुत्ते इज़ेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। इस वचन पर आप लोग गौर कीजिए और परमेश्वर पर भरोसा करें कि आपको अगर डर कर रहना है तो आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को गलत काम से बचाइए। अगर हम लोग गलत काम से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो परमेश्वर की सज़ा हमारे पर पड़ना अनिवार्य परमेश्वर की सज़ा हमारे पर पड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो हमें बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम वचन के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है। जैसे यहाँ पर अहाब ने अपने आप के अंदर पछतावा किया और उसने परमेश्वर के बीच में परमेश्वर के साथ नम्र होकर चला, उसने अपने आप को नम्र किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस वचन पर हमेशा गौर करें और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से बताऊंगी, और उसके बाद हम आगे एक नया वचन फिर से शुरू करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। सबको जय मसीह की।